Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, Subham. सर लास्ट क्लास का वीडियो पोस्ट नहीं किए। किया है मैंने। सर मिल नहीं रहा था, वैसे एक प्रॉब्लम था, हो गया क्लियर सर। क्या वीडियो पोस्टेड नहीं है? सर मुझे नहीं मिला सर। अच्छा, किसी और को मिला? क्योंकि वो बहुत यस सर। वीडियो पोस्टेड था प्रिंस। यस सर, मैंने देखा वही सर। अच्छा, तो देख के लाइक वाइक भी देते हो? यस सर। यस जो देखते हैं सर उसको देते हैं लाइक, जो नहीं देखते उसको नहीं देते। तब खैर, तो शुभम, आपको परेशानी है कुछ? शुभम, क्या हो गया शुभम? कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं? मेरी आवाज क्लियर मिल रही है? Yes, sir. इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वेदर खराब है थोड़ा, तो मे बी कुछ दिक्कत आ रही हो। ना, ये तो क्लियर हो गया कि डीएचसीपी का क्या काम है ना? अब राउटर पेज को आपने करके भी देख लिया, आउटपुट भी आया, आपका काम कितना आसान हो गया है कि नहीं? सर। हाँ, बोलिए निकिता। सर जब सिस्को पे हम लोग काम करते हैं सर, तो ऐसा क्यों है कि हम लोग ना एक ही पे काम कर सकते हैं, अगर 2-3 से ज्यादा सेव कर दे ना तो हो ही नहीं रहा है सेव। जैसे स्टैटिक किए या फिर रिप किए, उसके बाद नेट किए, तो सब ना ओवरराइड हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं वो बात सही है आपकी। अलग अलग सिनेरियो सेव करने का कोई ये नहीं है कि अलग अलग सेव हो जाए। गुड क्वेश्चन। फिर बेसिक सिनेरियो को कॉपी करो और पेस्ट करो और वहां पे से मतलब कॉन्फ़िगरेशन करो अलग। देखो बच्चे, ऐसा है निकिता कि हम लोग जो है वो इसके फ्री सर्विस को यूज करते हैं, ठीक है? और फ्री सर्विस में क्या है, 3 से ज्यादा सिनेरियो आप सेव नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि आपको परेशानी होगी, इसीलिए आप एक काम, जैसा आशीष राहुल बोल रहे थे कि आप जो है एक बेसिक सिनेरियो, जैसे मैं भी बना के रखता हूं ना एक बेसिक सिनेरियो, वो बना लीजिए और उसके ऊपर बस 10 मिनट लगता है, प्रैक्टिकल डन हो जाता है ना?
और वो चीज अपना हट वो जाएगा। तो है बट हाँ, वो चीज के लिए फिर आपको पे करना पड़ेगा मैडम। हम लोग को चाहिए फ्री चीज। अभी सीख रहे हैं तो पैसा थोड़ी। अरे नहीं, ठीक है। अरे तो उसका सॉल्यूशन है ना, कमांड्स तो आपके नोटबुक में या नोट्स में है ही। एंड आपको क्या करना है, उससे प्रैक्टिकली करना है। प्रैक्टिस सिनेरियो तैयार करके रखा, उसके ऊपर किया, एक को किया, फिर दूसरे को किया, तीसरे को किया, इस तरीके से। और सर इसमें बैक जाने का कोई ये है कि नहीं सर, जैसे कि मतलब हम लोग कुछ आगे चले गए उसके बाद हम लोग को फिर उसके पीछे जाना हो तो मतलब रिवर्स सर थोड़ा। नहीं मतलब किस तरीके का आगे चले गए? जैसे फॉर जैसे एग्जाम्पल। बाय मिस्टेक हम लोग से कोई चीज हम लोग गलत वहां पे दे दिए सर, हाँ, फिर हम लोग उसको चाहते हैं वो रिवर्स आ जाए, वैसा कुछ। नहीं रिवर्स नहीं होगा। अगर आपने कुछ गलत कॉन्फ़िगर कर दिया तो उस कॉन्फ़िगरेशन को आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कोई वायर हम लोग कनेक्ट कर दिया या फिर राउटर हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर दिए थे हाँ और वो हाँ। गलती से डिलीट, तो फिर वो आ सकता है या नहीं, ये हम बोल रहे हैं सर। नहीं बच्चे, वो नहीं। वो मतलब वर्ड फाइल की तरह की रीडू अंडू। यस सर। हाँ, यस सर। समझ गया मैं। नहीं वैसा नहीं है। ये आनंद कुमार कोई है बैच में? B2 सर। S2 में। है ना? यस सर। हाँ नहीं ठीक है। एक्चुअली इन्होंने सिर्फ आनंद कुमार लिखा है तो मेरे को लगा कोई स्ट्रेंज पर्सन ना हो। चलिए बढ़िया है। अब देखो, अब हम लोग मतलब एक है एनटीपी सर्वर। एक्चुअली थोड़ा सा ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे समझिए ये हमारे रियल लाइफ को बहुत इंपैक्ट डालता है। जैसे डीएचसीपी, उससे हम लोग हमेशा इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन क्या है कि जब तक जानते नहीं है तब तक ठीक है, होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा किसी भी चीज को गौर से सोचें तो उसके पीछे के रीजन दिखने लगते हैं कि आखिर क्या बात है, कैसे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीजें। तो उधर क्वेरी हमारी जनरेट होती है। अभी आप एक चीज बताइए कि क्या सिस्टम का डेट एंड टाइम करेक्ट होना चाहिए? यस सर। ठीक है, 10 मिनट आगे पीछे चल सकता है? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। एक्यूरेट रहना चाहिए। एक्यूरेट रहना चाहिए। एक्यूरेसी चाहिए टाइम की। मान लो चलो सिस्टम पे हम काम ही कर रहे हैं, जस्ट मैं आपको एक मतलब एक तरह का सिनेरियो दे रहा हूं जिसमें आपको सॉल्यूशन देना है। तो टाइम की एक्यूरेसी क्यों चाहिए? 10 मिनट आगे पीछे से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखती है तो कहां दिखती है? कोई ऐसा कंडीशन जहां लगता हो भाई टाइम एकदम मैच करना चाहिए? सर पैकेट ट्रांसफर में। पैकेट ट्रांसफर में भी टाइम थोड़ा सा 10 मिनट आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं। चलिए, आप नहीं सोच पा रहे, अब सारे लोग हैं, किसी के कितने के दिमाग में तो आया होगा कुछ ना कुछ। सर रियल वर्ल्ड में या फिर सिस्टम में? सिस्टम में, रियल वर्ल्ड में, जो भी है उसमें। रियल वर्ल्ड का एग्जांपल ले सकते हैं ट्रेन से।
उसमें अगर टाइमिंग का मिसमैच हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा हाँ वो अच्छा ठीक है, वो तो रियल वर्ल्ड में आ गए आप। अब मैटर आता है सर, हमारे अपने कंप्यूटर पे अगर टाइम इधर उधर है, मैं सिंपल जैसे अभी मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ ना, एक ही मशीन है मेरी, आप सब भी ऑलमोस्ट एक ही मशीन पे लॉग इन होंगे, हर लोग अपने अपने घर पे हैं इस पैंडेमिक में, तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इसकी वजह से, टाइम अगर इधर उधर हो तो? देखिए यस सर। हाँ, किस तरह का? सर हम लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अगर नेटवर्क इशू रहा तो। नहीं नहीं बाबू, नेटवर्क इशू नहीं, आप सुन नहीं रहे थे मेरी बात को। देखो ऐसे समझो, अगर मेरे सिस्टम का डेट एंड टाइम गड़बड़ है, ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक रिपोर्ट फाइल दिखाता हूं जो मैं कलेक्ट करता हूं। स्क्रीन शेयर्ड है ना? यस सर। यस सर। देखिए सर, ये मेरी एक फाइल है। अब ये क्या है, आप लोगों की ही रिकॉर्डिंग है, सारे जूम पे जितने भी मैंने क्लासेस दिए सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी। यहां पे आप देख रहे हैं कि डेट भी है और टाइम भी है, फाइन, डेट एंड टाइम सब कुछ मेंशन है। अगर मेरे से कोई क्वेरी करे कि भाई आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई, कितने बजे एंड हुई, या आप कैसे कर सकते हो, बता सकते हो, तो मैं इमीडिएटली इसको देख करके बता दूं कि मेरे क्लास की ये टाइमिंग थी, इतने बजे स्टार्ट हुई, इतने बजे एंड हुई, जस्ट फोल्डर से। और ये ऑटोमेटिक जनरेट किया है जूम ने मेरे सिस्टम के डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग। तो मेरी ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट तैयार हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे सिस्टम का डेट एंड टाइम करेक्ट है। अब दूसरी चीज आती है, अगर आपके सिस्टम का टाइम गड़बड़ है और कोई मतलब आपके सिस्टम पे कोई लॉगिन किया है, ठीक है, सिस्टम पे अगर कोई लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद उसने कुछ गलत वर्क किया, तो आप अपने सिस्टम से जो है चेक कर सकते हैं कि कब आ रहा हो अभिनव आपके पास, कि कब कौन लॉगिन किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं ही आपके घर पे गया और लॉगिन किया, आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की, मैंने काम किया 11 बजे एंड आपका सिस्टम थोड़ा 30 मिनट लेट था, तो वो तो दिखाएगा 10:30 बजे ही। मैं 11 बजे वो काम करके निकल गया, आपने जब रिपोर्ट चेक किया तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 10:30 में कोई लॉगिन किया था और सर तो आए थे 11 बजे, तो सर पे तो शक नहीं जाता है। गेटिंग? क्योंकि इवेंट व्यूअर में आपका हर लॉगिन लॉग ऑफ जो है वो मेंटेन होता है। तो ये मैंने एक दो एग्जांपल दिए आपको सिर्फ ये समझाने को कि मेरे सिस्टम का डेट एंड टाइम हमेशा ही करेक्ट होना चाहिए, जिससे आप बहुत सारी चीजों को प्रॉपरली मॉनिटर कर पाए। अब इसी चीज को अगर हम नेटवर्क पे ले लें, तो नेटवर्क में क्या होता है कि हर सिस्टम का डेट एंड टाइम, नेटवर्क के हर कंप्यूटर का डेट एंड टाइम मैच करना चाहिए, अगर वो सारे कंप्यूटर सेंट्रलाइज हैंडल होते हैं। राउटर, स्विच, कंप्यूटर, फायरवॉल, जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब पे टाइम मेंटेन होना चाहिए। अगर टाइम इधर उधर होगा तो यूजर के लॉगिन में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक मिनट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, उस पे अलग अलग यूजर टाइम टू टाइम लॉग इन होते हैं, लॉग ऑफ होते हैं, है ना। अब अगर सिस्टम का डेट एंड टाइम आपका अगर गड़बड़ है, तो मान लीजिए पहले स्लॉट का यूजर लॉगिन किया और वो लॉगिन है, उसका स्लॉट एंड भी हो गया, तो या तो वो एंड पहले हो जाएगा या फिर लेट तक रहेगा। अब आपका टाइम जो है, उस टाइम पे जब यूजर लॉगिन करने जाएगा तो अगला यूजर बोलेगा भैया मेरा टाइम तो अभी चल रहा है। दूसरा एग्जांपल आता है कि आपके जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, EIGRP फॉर एग्जांपल, उसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह होते हैं, उसमें भी टाइम डिफाइन किया जाता है। इस टाइम तक ये चीजें रन करेंगी और इसके बाद ये चीज चेंज होगी। ये आपको थोड़ा सा और एडवांस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर इन सब डिवाइसेस पे टाइम गड़बड़ होना, तो यूजर लॉगिन, रिपोर्ट, सिस्टम ऑथेंटिकेशन, मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको करेक्ट डेटा नहीं मिलेगा। तो इन सारे सिस्टम्स के टाइम को मेंटेन करने के लिए नेटवर्क में एक NTP सर्वर होता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, यानी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इसके हेल्प से एक NTP यानी कि एक सर्वर क्रिएट करते हैं। सर्वर उस मशीन को बोलते हैं जिसपे NTP रन कर रहा हो, और हम अपने नेटवर्क के सारे डिवाइस पे NTP से लिंकिंग कर देते हैं। तो NTP सर्वर पे जो टाइम रहता है, वही टाइम हर सिस्टम पे मेंटेन होता है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से ना तो यूजर लॉगिन में प्रॉब्लम आती है, ना ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आती है, ना किसी तरह के सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती है, और जो भी रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं उसके टाइम भी मेंटेन रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हम लोग आज के डेट में हमेशा चाहते हैं कि हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करें। देखते हैं सेंसेक्स, हाँ, एक क्लिक में बहुत कुछ हो जाता है, ऊपर नीचे, लास्ट के 30 मिनट्स बहुत ही क्रूशियल मिनट्स होते हैं पूरे मार्केट का अप या डाउन होने का। वैसे टाइम में अगर टाइम फ्रेम गड़बड़ चल रहा हो तो बहुत मुश्किल। तो इसी तरह का एक प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा आज NTP के बारे में। NTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है, एक सर्विस है, जिसके हेल्प से हम टाइम मैनेजमेंट के लिए एक सर्वर तैयार करते हैं और इस सर्वर के हेल्प से अपने नेटवर्क के सारे डिवाइसेस का टाइम मेंटेन करते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसको मैं दिखाता हूं आपको कैसे। और ये ऑलमोस्ट हर नेटवर्क में होता है सर, हर नेटवर्क में। आप देखते हैं आप जिसका भी सिम लेते हैं, जियो, एयरटेल, VI, किसी का भी, या BSNL, यही 3-4 कंपनियां तो हैं। इन सब में ऑटोमेटिक आप टाइम डाल देते हैं और सबके मोबाइल का टाइम एक ही रहता है। कैसे रहता है? नेटवर्क से रहता है। नेटवर्क के थ्रू रहता है। तो नेटवर्क में इन चीजों को मेंटेन करने के लिए कोई तो है, यानी किसी तरह की कोई सर्विस तो है। यस सर, है ना? इसी का नाम है NTP। यस। सर इसमें कोई एक GMT करके भी तो टर्म आता है ना? तो सर वो GMT का मतलब होता है ग्रीन मीट टाइम। वो दरअसल में लैटिट्यूड और क्या ग्रीनविच मीन टाइम है? तो ग्रीनविच टाइम होता है, GWT होता है, तो ज्योग्राफी का पार्ट। हाँ, तो ये आपका लैटिट्यूड और क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बेसिस पर डिफाइन होता है कि GMT कितना।
वो एक अलग चीज है। ठीक है, अब देखिए मैं जस्ट एक राउटर, दो ही राउटर लेता हूं। ठीक है, यहां हमारा बेसिक सिनेरियो भी तो एक है, उसी सिनेरियो पे आते हैं। अब देखो ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में इस राउटर का टाइम चेक करें। तो टाइम चेक करने का कमांड किसी को ख्याल है? हाँ जी सर। चेक टाइम। शो क्लॉक। तो यहां पे क्या दिखा रहा है? 1993, मार्च 1993। गेटिंग? इसी तरीके से हर डिवाइस पे कुछ ना कुछ टाइम दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं नहीं, ये जो नेटवर्क है हमारा ये ऑलरेडी रनिंग है, इसमें प्रोटोकॉल्स वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सारी चीजें डन है। अब हम एक एनटीपी लगाएं, एनटीपी सर्वर के हेल्प से इन सब का टाइम मेंटेन करें। तो एनटीपी सर्वर तो किसी सर्वर मशीन पे बनेगी, तो यहाँ पे आपका एक रेडीमेड सर्वर मिलता है। इस कंप्यूटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सर्वर है, दिख रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। अब इस सर्वर को मैंने उठाया और कहीं भी नेटवर्क का हिस्सा बना दें इसको। इस सर्वर को मैंने लिंक कर दिया अपने स्विच से। इसके फास्ट इथरनेट 0/0 पे सर्वर का कोई भी एक पोर्ट कनेक्ट कर दें, मान लो 24, ये कनेक्टेड। अब सर्वर भी इस नेटवर्क में कम्युनिकेट करे, इसके लिए इस पे भी एक आईपी डालनी पड़ेगी। तो आईपी हमारी किस रेंज की है? 1 के रेंज की है। तो 2 है यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा। तो इधर 5 डाल देते हैं। पहले तो आईपी डाल दिया जाए, तो डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे 1.0.0.5। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे भी डाल दें, तभी तो दूसरे नेटवर्क से ये कम्युनिकेट करेगा। तो 1.0.0.1 ये राउटर पे है हमारा आईपी। फाइन, इस तरीके से हमने आईपी डाल दिया। अब आईपी डालने के बाद में थोड़ा सा पिंग करके देख लिया जाए कि बाकी मशीनों से पिंग कर रहा है कि नहीं। 1.0.0.2
यस, बाकी उधर होगा आपका 2 का आईपी 2.0.0.2 अगले कंप्यूटर से, अगले नेटवर्क के कंप्यूटर से। ठीक है, नाउ अब इस सर्वर को अगेन ओपन करते हैं और इसमें सर्विसेज पे जाते हैं। इस सर्विसेज के लिस्ट में आपको एक दिख रहा है यहां पे एनटीपी है। यस सर। अब जब हमने एनटीपी को क्लिक किया तो यहाँ पे एक टाइम शो हो रहा है ऑटोमेटिक 10:27 जो अभी करेक्ट टाइम है, या आपको कुछ चेंज करना आप चेंज कर लें, है ना। और आज का डेट हो गया 20th में है, फाइन। ये आपका एनटीपी रनिंग है, एनटीपी पे आपका यहाँ पे सर्विस ऑन है, ये रनिंग है। चलो बाकी रियल में एनटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोगों को अलग चीजें करनी पड़ती हैं सर्वर मशीन पे, वो तो विंडोज पे करें या लिनक्स पे करें वो अलग कहानी। फिलहाल ये हमारा एनटीपी सर्वर। तो एनटीपी सर्वर कोई भी हो नेटवर्क में, अगर हमें यहाँ अपने राउटर का डेट एंड टाइम उसके अकॉर्डिंग करना है तो हम राउटर पे क्या करते हैं, इस पे आते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद में एनटीपी सर्वर, और एनटीपी सर्वर की आईपी हमने रखी थी 5, राइट। ये डाल दिया इस पे। अब जब इस पे डाला तो इसको ये सिंक करेगा उसके साथ, एनटीपी सर्वर के साथ, और जब हम अगेन शो क्लॉक करेंगे अभी अपडेट नहीं हुआ है, कोई let me check. Server is working. Just एक मिनट इसको लेना चाहिए। मैंने सेव करके रीलोड कर दिया है। कुछ गड़बड़ है, अच्छा अभी ऑफ नहीं हुआ है। एनीवे तो ऐसे ही है। चेक करने दो बच्चा, थोड़ा प्रैक्टिकल फंस रहा है।
कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। नेटिंग की हुई थी और भी किया होगा रिप है। चला उठा उठे दवाई खा दवाई ना खाई दो। म्यूट कर लो बच्चे। कौन है? कश्यप। फाइन। डेट एंड टाइम करेक्ट हो गया? Yes, sir. है ना? अब जब एक सिस्टम पे हुआ तो क्या ये मतलब एक राउटर पे हुआ तो क्या ये दूसरे नेटवर्क में होगा? तो इसके लिए यहां भी हम करके देखेंगे। कुछ नहीं, सिंपल सा है। NTP सर्वर 1.0.0.5। इसी तरीके से अगले इस नेटवर्क पे भी करके देखेंगे। फाइन। अब आप चेक कीजिए सबका टाइम मेंटेन होगा। यहां भी थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा सर इसमें नैट कॉन्फ़िगर है इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? वो हटाना पड़ेगा ना, वो ट्रांसलेट कर देगा ना। और आप तो एनटीपी सर्वर में आईपी डाल रहे हैं 1.0.0.5। इधर भी आने में डेटा इसको टाइम लग रहा है। अब ऐसा तो कोई कॉन्फ़िगरेशन रह नहीं गया। जिस तरीके से यहां पे आया वैसे ही वहां भी आएगा। ना ठीक है, आएगा आएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा।
पिंगिंग तो हो रही है। आ गया, ठीक है। यस सर। यहां भी आएगा इसी तरीके से, यहां भी आ गया, ठीक है। थोड़ा सिंक होने में टाइम लग गया। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एनटीपी, करेक्ट। यस सर। बस छोटी सी चीज है, हाँ, लेकिन यही जब आप एनटीपी सर्वर रियल में विंडोज सर्वर पे या लिनक्स सर्वर पे बनाते हैं तो वहां पे ढेर सारी चीजें आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, तब वो एक्टिव होता है और उस पे उसके अकॉर्डिंग ही नेटवर्क के हर एक डिवाइस का टाइम मेंटेन होता है। तो यहाँ पे ऐसा हमें एनटीपी सर्वर जो है एक मिल गया जिसको हमने यूज कर लिया, राइट। तो इस तरीके से सर आपके राउटर पे जो डिफरेंट चीजें थी, चाहे वो डिफरेंट राउटिंग्स हो, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हो, ये सब चीजें कवर हुई, ठीक है। अभी आपके राउटर पे जो एक चीज ड्यू रहेगी, ड्यू नहीं है, उसको आपको जो नोट्स दिया है मैंने उसमें देखिएगा लास्ट में है, वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि राउटर पे हम डिफरेंट तरीके के पासवर्ड्स लगा सकते हैं, उन पासवर्ड्स की रिकवरी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी अगर हम भूल गए या फिर किसी डिवाइस का पासवर्ड ऐसे ही रिकवर करना है, पिछला एडमिन छोड़ के चला गया, तो वो काम कैसे करेंगे। राउटर के ओएस फाइल का बैकअप कैसे लेंगे, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप कैसे लेंगे, तो ये सब चीजें जब हम सिक्योरिटी पार्ट में आएंगे तो उधर पढ़ेंगे, ठीक है। एंड यही चीज सेम टू सेम स्विच के लिए भी एप्लीकेबल होगी, लेकिन उससे पहले हमें स्विच को पढ़ना है कि स्विच क्या होता है। तो राउटर पे जो चीजें आपको समझनी थी वो कवर हो गई, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राउटिंग के डिफरेंट मेथड्स एंड ACL, फिर NAT एंड DHCP, NTP। अब इसी तरीके से अब स्विच की बारी आती है। स्विच पे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपको समझने हैं कि स्विच पे हम VLANs को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, VLAN क्या होता है, VLAN राउटिंग क्या होती है, स्विचेस में लूप क्या होते हैं, किस तरीके से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कैसे रिडंडेंसी हाई मिल सकती है, ईथर चैनल क्या होता है, किस तरीके से ईथर चैनल काम करता है, ये सब चीजें, ठीक है। कोई क्वेश्चन सर या आगे चलें। नो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो स्विच किस लेयर पे वर्क करने वाला डिवाइस है। एनीबॉडी, फिर से रिपीट कीजिएगा। स्विच OSI रेफरेंस मॉडल के किस लेयर पे वर्क करता है सर 2 और 3 इन दो लेयर्स पे वर्क करता है। तो बट ऑब्वियस है कि एक चीज आप रिलेट करेंगी तो लेयर 2 पे कौन सा एड्रेस वर्क करता है। दो तरह के एड्रेस होते हैं हमारे, एक फिजिकल दूसरा लॉजिकल। तो लेयर 2 पे कौन सा एड्रेस वर्क करता है। कोई भी जन, ये ओपन क्वेश्चन है सारे बच्चों से। लॉजिकल सर, लॉजिकल एड्रेस वर्क करता है लेयर 2 पे। अच्छा, और लेयर 3 पे कौन सा एड्रेस वर्क करेगा।
यानी फिजिकल। मैंने Yes, नहीं सर, sir. लेयर 3 पे भी नेटवर्क लेयर 2 पे फिजिकल और लेयर 3 पे लॉजिकल। लॉजिकल। हाँ, और फिजिकल एड्रेस को ही हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल। और लॉजिकल एड्रेस आपका आईपी एड्रेस हो गया। अब बारी यस सर। है कि जब लेयर 2 पे फिजिकल एड्रेस वर्क करता है और लेयर 2 पे स्विच वर्क करता है, तो लेयर 2 पे वर्क करने वाला स्विच जो है वो बट ऑब्वियस है मैक एड्रेस के बेसिस पे वर्क करेगा, यानी फिजिकल एड्रेस के बेसिस पे वर्क करेगा। एंड लेयर 3 पे जो स्विच वर्क करेगा, जैसे लेयर स्विच जो है वो लेयर 2 एंड लेयर 3 पे वर्क करता है, तो लेयर 3 पे वर्क करने वाला स्विच जो है वो लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस के बेसिस पे वर्क करेगा। ठीक है। यस। हाँ जी। तो देखिए सर, सर सिस्को स्विच भी बनाता है क्या? हैं? सर Cisco तो ये switch भी स्विच में बनाता है। फिजिकल और लॉजिकल दोनों एड्रेस पे वर्क होगा। हाँ, दोनों एड्रेस पे वर्क करो होगा। दो तरह के स्विचेस होते हैं, एक स्विच जो लेयर 2 पे वर्क करे और दूसरा स्विच जो लेयर 3 पे वर्क करे। सर ये स्विच का जो टाइप्स बताए थे, मैनेजेबल, अनमैनेजेबल। हाँ, बिल्कुल मान्यता बताए थे कि मैनेजेबल और अनमैनेजेबल स्विच होता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लो पूरा। मान्यता सर तो ये दोनों अलग अलग स्विच पे वर्क करेगा। जो आपका अनमैनेजेबल स्विच है, ये अनमैनेजेबल स्विच हकीकत में लेयर 2 पे ही वर्क करने वाला स्विच होता है, सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 पे। और इसमें हम कोई भी चीज कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, जस्ट इसको पावर दिया, नेटवर्क के केबल्स कनेक्ट किए एंड उससे जो भी डिवाइसेस हैं कनेक्टेड वो सब आपस में कम्युनिकेट करने लगे। लेकिन जो मैनेजेबल स्विच होता है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और ये मैनेजेबल स्विच लेयर 2 पे भी वर्क करता है और लेयर 3 पे भी वर्क करता है। लेकिन इन दोनों लेयर पे वर्क करने के लिए स्विच के टाइप अलग अलग होते हैं। लेयर 2 स्विच या लेयर 3 स्विच। तो लेकिन ये किस में निकले? मैनेजेबल स्विच में निकले। कुछ स्विचेस ऐसे भी आते हैं जो लेयर 2 एंड लेयर 3 दोनों पे काम कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें मल्टी लेयर्ड स्विच कहा जाता है। आपको जैसी नीड है आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लें। ठीक है। अब जैसे देखो यहां जो हम लोग स्विचेस लेते हैं हमेशा 2960 स्विच लेते हैं। जब मैं स्विच है ना, जब 2960 स्विच लेते हैं तो ये स्विच पे अगर आप क्लिक करके देखेंगे, तो इसको जरा मैंने क्लिक किया तो देखो ये स्विच ऐसा दिखता है, देखने में फिजिकली ऐसा है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ऐसे नॉर्मली क्या दिख रहा है कि भाई इसमें ढेर सारे पोर्ट्स हैं जिससे हम केबल कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस स्विच में आप अगर यहां पे क्लिक करें तो आपको दिख रहा है कि ये भी, इसका भी CLI है, यानी यहां भी राउटर जैसा प्रॉम्प्ट है। फर्क इतना है कि उधर राउटर लिखा होता था और इधर स्विच लिखा है। गेटिंग? यहाँ भी कमांड सेम है सर, इनेबल करिए तो। मोस्ट ऑफ कमांड सेम मिलेंगे, बेसिक कमांड्स। हाँ, जब अलग टास्क करना होगा तो उसके कमांड्स अलग होंगे, जैसे VLAN मैनेज करने के कमांड्स अलग होंगे। VLAN तो राउटर पे होता ही नहीं है। ठीक है। तो बेसिक चीजें अब आपको जैसे राउटर में हर एक चीज सीखनी पड़ी, यहां पे सीखना नहीं है। हाँ, एक बार मैं आपको रन करा दूंगा वो कमांड, 5-10 मिनट लगेगा, तो आपको लगेगा चलो ओके फाइन, ये भी सेम टू सेम है। उसके बाद हमारा डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट होगा VLAN से, क्योंकि VLAN आपका जो डेटा कम्युनिकेशन का पेपर अभी तो आया नहीं है ना, नेक्स्ट सेमेस्टर में है आपका पेपर। यस सर।
तो उस डेटा कम्युनिकेशन के पेपर में आपको इस वीलैन को समझना है कि वीलैन क्या होता है। उधर तो खैर डीएचसीपी भी समझना है, एनटीपी भी समझना है, टेलनेट को भी समझना है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़े हैं जो कि वो आपका डेटा कम्युनिकेशन का सारी वो सब चीजें ऐसे ही कवर्ड है, चाहे वो नेटवर्क केबल हो, टोपोलॉजी हो, बहुत सारी चीजें। थोड़ा और पढ़ेंगे और भी चीजें कवर होंगी, और जब सर्वर पार्ट कवर करेंगे तो वहां कवर करते करते डेटा कम्युनिकेशन का लगभग आपका 70 to 80% कवर हो जाएगा, कुछ चीजें और रह जाएंगी। तो खैर, तो ये वीलैन क्या होता है, कैसे, तो अब इनको मैनेज करने के लिए तो कमांड यहाँ पे अलग हो जाएंगे। जैसे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे भी इनेबल कमांड चलेगा, प्रिविलेज मोड पे आ गए। यहाँ पे भी सो वर्जन कमांड जैसे मैं चला दूं, यहाँ भी आपको वैसे ही दिख रहा है जैसे राउटर पे दिखता था। सो क्लॉक चला दें, यहाँ भी डेट एंड टाइम दिखेगा। यहाँ पे भी सो रन कमांड रन करेगा, शो स्टार्ट कमांड रन करेगा, ये भी कुछ भी सेव नहीं है। शो फ्लैश रन करेगा। तो जब आप शो फ्लैश करते हैं तो यहां पे आपको एक फाइल दिख रही है, ये फाइल, इस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? .bin। तो .bin है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चीज राउटर में आप देख चुके हैं। सब भूल जाते हो, ओएस फाइल है ना। हाँ, मैंने कई बार क्वेश्चन भी पूछा है वाइवा वगैरह के सेशन में कि भाई ओएस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, आपने आंसर भी किया .bin, अभी भूल गए। यहां भी .bin है, यानी कि इसमें भी ओएस है, तभी तो ये बूट कर रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट दे रहा है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास से, रेडी? अभी फिलहाल आपको नोट्स मैंने जो दिया है उसमें स्विच तक का पार्ट है, आई थिंक पूरा ही नोट्स दिया होगा मैंने। हेलो, एनटीपी है सर, एनटीपी है सर। अच्छा, एनटीपी लास्ट है सर, उसमें भी एकदम थोड़ा सा वो है, लिखा हुआ है, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर टाइम मैनेजमेंट एट डिफरेंट डिवाइसेस इन द नेटवर्क। ओके ओके ओके, उसके आगे का नहीं है, कोई नहीं, मैं वो सेंड कर दूंगा आपको, जिससे स्विच का आपको मिल जाएगा। वैसे वो चीजें रेडी रखी है मैंने, लाइनेक्स सीसीएनए नोट्स। ये पार्ट है आपका स्विचिंग का, ये पार्ट मैंने नहीं शेयर किया, ठीक है। एनटीपी में जो थोड़ा सा लिखा हुआ है ना, ये छूट गया होगा, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखना, वो मैं मेंशन कर दूंगा और आपको नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये स्विच है,
स्विच में एक एक चीज लिखी हुई है प्रॉपर्ली। ठीक है, चलिए फिर यस, बैच 1 यस सर 1 2 3 यस सर 2 सर 2 2 ओके 2। और धीरे धीरे जैसे जैसे अटेंडेंस होता जाए मीटिंग लीव करते जाइए, मेरे लिए स्क्रीन देखना आसान होता है। 3 4 3 प्रेजेंट सर। यस सर, रोल नंबर 4 3 प्रेजेंट 4 4 प्रेजेंट सर। 5 प्रेजेंट 6 प्रेजेंट सर। 7 7 प्रेजेंट सर, 7 रोल नंबर